नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव आपका SRTC टेक्निकल ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में अपन ने कई चैप्टरों के बारे में जानकारी ली थी और वहां पर अपन पहुंच चुके थे। कल अपन ने इसके पीछे वाली जो वीडियो में आपने जानकारी ली थी वो देखा था अपन ने अरावली पर्वत श्रृंखला, और अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जो अपन ने जानकारी ली थी दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, अपन इस पर्वत श्रृंखला की जानकारी ले रहे थे। अपन ने इसकी पिछली वीडियो में बहुत विस्तृत जानकारी पढ़ी थी। अपन ने देखा कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली। ये प्री कैम्बियन युग की है, 65 करोड़ वर्ष पुरानी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की जा सकती है। इसकी प्राचीनता के बारे में भी देखा। इसका नाम अपन ने देखा कि पुराणों में इसे परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नामों से भी अपन ने इसको जाना कि कहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, उदयपुर में क्या कहा जाता है, जालौर में क्या कहा जाता है, और आप अलग अलग प्रदेशों के बारे में इसकी जानकारी अपन ने ग्रहण करी थी। किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों, तो अपन ने यहाँ पर जब जानकारी अपन ने देखा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई होती है दोस्तों, कि अपन ने औसत ऊंचाई भी देखी थी। औसत ऊंचाई जो होती है वो 930 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? 930 मीटर है। ये जितने क्षेत्र में विस्तृत है वो भी अपन ने देखा था कि 9.1% भाग पर राजस्थान में फैली हुई है। अगर ये 9 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ पर देखा कि राजस्थान के ये जितने जिले इनमें फैली हुई है वो लगभग इसमें कितने जिले आते हैं? तो राजस्थान के 17 जिले आते हैं इसमें, और राजस्थान की 10% जनसंख्या इसी में निवास करती है। अपन ने यहाँ पर देखा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अपन ने गुरु शिखर के अलावा और भी चोटियों के बारे में जानकारी देखी थी। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर, शेर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और वुक्खो, उनके बारे में भी अपन ने जानकारी ली थी दोस्तों। और अपन ने यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ भी ली थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की 692 किलोमीटर कुल लंबाई है। राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए अरब सागर को इसका पिता भी कहा जाता है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला की इस वीडियो देखने से पहले पहली वाली वीडियो देख ले, जिससे कि आपको पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला समझ में आ जाए। और अब अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। कभी कभी अपन से प्रश्न आ जाता है विस्तार के आधार पर। आपसे प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर जो अपन का सेकंड पार्ट चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला का, कभी कभी प्रश्न आता है कि विस्तार, आपसे आ जाता है विस्तार, और आपसे पूछ लिया जाता है ऊंचाई। विस्तार भी पूछ लिया जाता है और ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है, या आपको ये पूछ लिया जाता है अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है आपका। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ने की कोशिश करें और इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि अपन का उद्देश्य है कि राजस्थान जीके में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए वो हमारे सभी सही हो, चाहे आप पटवारी की एग्जाम दे रहे, चाहे LDC की एग्जाम दे रहे, चाहे ग्राम सेवक की एग्जाम दे रहे, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे रहे, चाहे टेक्निकल की एग्जाम दे रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी राजस्थान जीके से आने वाली प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे तो आपके पूरे प्रश्न सही होने चाहिए। यही हमारा इस वीडियो के पीछे उद्देश्य है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला को विस्तार, ऊंचाई और अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। एक अरावली प्रदेश जो कहलाता है उसे बोलते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश। कौन सा बोलते हैं? उत्तरी अरावली प्रदेश बोलते हैं। दोस्तों, पहला प्रदेश कौन सा हुआ था? उत्तरी अरावली प्रदेश। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं कौन सा? मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली क्या बोलते हैं? प्रदेश बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो कौन सा है? तो दक्षिणी अरावली बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? दक्षिणी अरावली। ये तो बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके नहीं बताए कि आपको हमारी जितनी वीडियो है वो किस प्रकार की लग रही है, और सभी के कमेंट में पढ़ता जा रहा हूं दोस्तों। सभी से लास्ट में जाकर के नहीं मैं आपसे बात भी करूंगा और सभी के कमेंटों का जवाब भी दूंगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप आराम से मुझसे कमेंट करके नहीं पूछ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, विस्तार के आधार पर आ जा, ऊंचाई के आधार पर आ जा, अध्ययन की दृष्टि से जा, किसी भी प्रकार से जा। अरावली को कितने अध्ययन की दृष्टि? 3। एक होती है उत्तरी अरावली प्रदेश, दूसरी होती है मध्य अरावली प्रदेश और तीसरी होती है दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब अपन ये तीनों पार्टों को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपन को सबसे पहले लेना है कौन सा? उत्तरी अरावली प्रदेश या उत्तरी अरावली क्षेत्र देखेंगे। हाँ जी, अरावली पर्वत श्रृंखला का कौन सा देख रहे हैं अपन दोस्तों? उत्तरी अरावली क्षेत्र देख रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कौन सी? उत्तरी, ए पार्ट।
उत्तरी अरावली प्रदेश। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तरी अरावली प्रदेश है ये राजस्थान के जो पाया जाता है वो उत्तर की ओर पाया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र की ओर पाया जाता है। और इसमें जो आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे जयपुर जिला भी आता है, इसमें दौसा भी आता है, अलवर भी आता है, अलवर भी आता है, सीकर भी आता है, सीकर भी आता है और झुंझुनू भी आता है दोस्तों, झुंझुनू और कौन सा, चूरू, ये हमारे आते हैं। कहने का मतलब इन तीनों जिले वाले जो क्षेत्र हैं इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो आपसे प्रश्न आना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर और कौन सा आता है जिसमें अपन चूरू, सीकर, झुंझुनू बोल सकते हैं या शेखावाटी क्षेत्र कह सकते हैं। ये भाग कौन सा कहलाता है, अपन के उत्तरी अरावली का भाग कहलाता है दोस्तों। कौन सी अरावली का कहलाता है, उत्तरी अरावली का कहलाता है। अगर इसे दूसरी दृष्टि में अगर देखा जाए या इसे अगर ऐसे देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने देखा होगा कि सावर झील, कहाँ, सावर झील, सावर झील कहाँ पर है, आपके जयपुर में है दोस्तों का। सावर झील से लेकर के नहीं ये कहाँ तक है, हरियाणा तक का जो भाग है, हरियाणा तक का जो भाग है ये कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। हाँ, ज़्यादातर प्रश्न आपके किसी प्रकार से आ सकते हैं, आपसे पूछ ले जाए अलवर कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। तो सावर झील से लेकर के जयपुर तक का जो क्षेत्र है वो कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है दोस्तों, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। आपसे कभी कभी यहाँ पर औसत ऊंचाई पूछी जाती है कि उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो पूछी जाती है कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको करना पड़ेगा 450 मीटर है दोस्तों। उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है, हाँ काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, औसत ऊंचाई कितनी होती है, 450 मीटर होती है। अगर आपसे पूछ रहे जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि रघुनाथगढ़ कितनी है, ऊंची है, तो 1055 मीटर ऊंची है दोस्तों। 1055 मीटर ऊंची है कौन सी, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों। कितनी, 1055 मीटर ऊंचाई है। आपसे पूछ ले जाए कि उत्तरी अरावली जो है, उत्तरी अरावली, इस उत्तरी अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, उत्तरी अरावली पर्वत, उत्तरी अरावली कि अगर आपसे पूछ ले जाए, क्या पूछ ले जाए, आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति पाई जाती है बादल नुमा। कैसी पाई जाती है दोस्तों, बादल नुमा पाई जाती है, या अपन इसे कह सकते हैं कि कैसी पाई जाती है, कटी फटी पाई जाती है। एक बार फिर से देख लेंगे, उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं, जिन्हें अपन शेखावाटी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सावर झील जयपुर से लेकर के हरियाणा तक का क्षेत्र किसमें आता है, उत्तरी अरावली में आता है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है वो 450 मीटर होती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, रघुनाथगढ़ है, और 1055 मीटर ऊंची है। उत्तरी अरावली की आकृति कैसी है, तो बादल नुमा आकृति है, या कटी फटी भी अपन दोस्तों इसको कह सकते हैं। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसको देखिए दोस्तों, अपन कभी उत्तरी अरावली को जब देखते हैं, आपको अच्छे ढंग से एक एक बातें सुननी है दोस्तों। उत्तरी अरावली से अपन मध्य अरावली में आते हैं, दक्षिण अरावली में आते हैं, तो औसत ऊंचाई बढ़ती आती है। मतलब यहाँ पर थोड़ी कम ऊंचाई है, बीच वाली और है, और दक्षिण वाली जो अरावली है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तो गुरु शिखर है, लेकिन अगर प्रश्न आपसे ऐसा आता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, रघुनाथगढ़ है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा सीकर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में, सीकर जिले में है। तो ये तो आपके कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली है। आराम से उत्तरी अरावली का कोई प्रश्न आपके यहाँ से गलत नहीं जाएगा दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर के नहीं पढ़े, जिससे कि कभी भी दोबारा आपको राजस्थान जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़े। तो ये अपन ने देखी थी कौन सी अरावली, उत्तरी अरावली देखी थी दोस्तों। कौन सी अरावली देखी थी, उत्तरी अरावली देखी थी। चलिए अगले अपन की जो वीडियो मतलब सेकंड जो पार्ट है इसका, और अब वो कौन सी अरावली है, तो वो सेकंड पार्ट है, वो है अपन के मध्य अरावली दोस्तों। कौन सा है, बी वाला, बी वाला पार्ट कौन सा है, तो उसको बोलते हैं मध्य अरावली, अरावली प्रदेश बोलते हैं दोस्तों।
अब अपन के चलेगा उत्तरी अरावली के अलावा कौन सा चलेगा, मध्य अरावली प्रदेश चलेगा। और अपन इस मध्य अरावली प्रदेश जो कहते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अगर अपन देखना चाहे दोस्तों, विस्तार देखना चाहे, तो आपको याद रखना है कि जयपुर के दक्षिण पश्चिम से और कौन से जिले तक है, राजसमंद जिले तक। अगर अपन देखना चाहे कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम से लेकर के नहीं और राजसमंद जिले तक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, अथवा ऐसे कह सकते हैं, अथवा अगर आप प्रश्न ऐसा आ जाए कि सावर झील से, कहाँ से दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सावर झील कहाँ पर है, आपके जयपुर जिले में। सावर झील से लेकर के नहीं एक पड़ती है हमारे देवगढ़ की पहाड़ी, कौन सी, देवगढ़ की पहाड़ी। और आपको पता होना चाहिए कि देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है, राजसमंद जिले में। तो देवगढ़ की पहाड़ी तक इसकी ऊंचाई इसका विस्तार है, कौन सी, मध्य अरावली का विस्तार है दोस्तों। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस मध्य अरावली की, अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, आपसे पूछा जाता है कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको करनी है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 700 मीटर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है दोस्तों, 700 मीटर पाई जाती है। और अगर कभी इसकी आपसे पूछा जाए तो ऊंची चोटी पूछी जाए, ऊंची चोटी कौन सी, मध्य अरावली की अगर आपसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गौरम जी की पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी है, गौरम जी। आपसे पूछा जाए कि ये गौरम जी कहाँ पर पड़ता है, तो ये गौरम जी की पहाड़ी 934 मीटर ऊंची है। कितनी है, 934 मीटर ऊंची है। और दोस्तों ये किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस जिले में है दोस्तों, अजमेर जिले में। लेकिन गौरम जी की पहाड़ी अगर कभी नहीं आए तो महाराज जी की करनी है आपको। कौन सी करनी है, महाराज जी की करनी है। आपको पता होना चाहिए कि महाराज जी की पहाड़ी भी किस में ही है, ये टाटगढ़ के पास में पाई जाती है, टाटगढ़ की पहाड़ी भी बोलते हैं इसे। और 933 मीटर है ये, कितनी है, 933 मीटर है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी प्रकार से प्रश्न आ जाता है, टाटगढ़ भी आ सकता है। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी आपने नाम सुना होगा तारागढ़, तारागढ़ के बारे में भी सुना होगा। तारागढ़ 870 मीटर ऊंची है दोस्तों। कितनी है, 870 मीटर ऊंची है। और ये तारागढ़, तो आपसे पूछा जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौरम जी है। अगर आपसे गौरम जी नहीं हो तो महाराज जी करना है और टाटगढ़ करना है, तारागढ़ करना है। तो इस प्रकार से आप इसके कौन सी मध्य अरावली के बारे में आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मध्य अरावली में सर्वाधिक पाए जाते हैं दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं, दर्रे। और दर्रे इनको बोलते हैं नाल। क्या बोलते हैं, नाल। और दर्रे पाए जाते हैं। आपसे पूछे कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि दाल और नर्रे क्या होते हैं, तो पहाड़ों के बीच में सकड़ा जो रास्ता होता है, रास्ता, उसे क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, नाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दर्रे। और किसके नाम से जाना जाता है, नाल के नाम से जाना जाता है। एक दर्रा बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न आता है, और वो दर्रा आता है कि अजमेर और पाली के बीच में दोस्तों। हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी की ओर ध्यान दे रहा हूँ। अजमेर और पाली के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आता है अजमेर और किसके बीच में, पाली के बीच में एक दर्रा पाया जाता है। और वो दर्रा कौन सा है, तो वो देवारी दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है, देवारी दर्रा। अजमेर और पाली के बीच में एक दर्रा पाया जाता है, उस दर्रे को बोलते हैं देवारी का दर्रा बोलते हैं, देवारी दर्रा भी कहते हैं। ये देवारी दर्रा प्राचीन काल में भी बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये एक दूसरे के जो बीच का रास्ता है उसको जोड़ता है। कहने का मतलब राजपूत काल में भी ये बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था। कौन सा, देवारी दर्रा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आगे मिटा देता हूँ, जिससे कि एक बार फिर से सुन लीजिए। मध्य अरावली का विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम से लेकर के राजसमंद जिले तक है। अगर इस प्रकार से नहीं आए तो सावर झील से लेकर के देवगढ़ की पहाड़ी राजसमंद तक होता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 700 मीटर है, जबकि अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है दोस्तों। उनको विशेषकर याद रखना है, क्योंकि पिछली वीडियो को भी आपको देखते रहना है। और अगर आपसे पूछा जाए औसत ऊंचाई 700 मीटर है, ऊंची चोटी कौन सी है, गौरम जी है, गौरम जी नहीं है, माया जी है, टाटगढ़ है। और आपको करना है, गौरम जी की कितनी है, 934 है। और टाटगढ़ की अगर आती है तो 933 करना है। दोस्तों आपने देखा कि ब्यावर तहसील है, एक ब्यावर तहसील।
ब्यावर तहसील। चलिए इस तहसील के बारे में आपने देखा होगा, ये ब्यावर तहसील में कितने दर्रे हैं, 5 दर्रे पाए जाते हैं ब्यावर तहसील में। और अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक दर्रे किस में पाए जाते हैं, तो आपको यही उत्तर करना है कि ब्यावर तहसील में पाए जाते हैं या मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कभी कभी आपसे आ जाता है शिवपुर घाट दर्रा का नाम सुना होगा, शिवपुर घाट दर्रा। कभी आपने ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि शिवपुर घाट दर्रा कौन सी अरावली का भाग है, तो मध्य अरावली का ही भाग है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है, सुरा घाट भी पूछ लिया जाता है, सुरा घाट कहाँ पर है, तो ये भी मध्य अरावली में आता है। आपसे पूछा जाए कि सुरा घाट दर्रा अगर आ जाए, और आपसे कभी पूछ ले जाए कि देवारी दर्रा किसके अंतर्गत आता है, तो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान पर सुनेंगे। और अगर आपसे पूछ ले जाए पखेरिया और या बार आ जाता है, पखेरिया का दर्रा आ जाता है या बार दर्रा आ जाता है, ये छोटे नाम है, ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते। ये समस्त दर्रे कहाँ पर है, तो आपके मध्य अरावली में पाए जाते हैं और ब्यावर तहसील में पाए जाते हैं। ये 5 दर्रे ब्यावर तहसील के दर्रे हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि पहाड़ों के बीच में कटा फटा जो रास्ता होता है, इसको एक रास्ता और बोलते हैं तंग रास्ता। पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता पाया जाता है उसे हम दर्रे और क्या कहते हैं दोस्तों, नाल कहते हैं। इसके बारे में आगे भी जानकारी आएगी। अजमेर और पाली के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है, देवारी दर्रा पाया जाता है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा था, मतलब आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों। और आपने देखा कि ब्यावर तहसील में 5 दर्रे पाए जाते हैं। सुरा घाट दर्रा की बात करें या देवारी दर्रा की बात करें या पोखरिया दर्रा की बात करें, ये समस्त दर्रे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये समस्त दर्रे कौन सी अरावली के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपका पार्ट हुआ था मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। लेकिन दोस्तों ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश छोटा होता जा रहा है तो अपन का ये छोटा ही मतलब अरावली, ये बहुत बड़ा भाग है। आज आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर छोटा 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 इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल दोस्तों बहुत बड़ा है। अभी अपना उत्तरी अरावली देखिए, पहला अरावली पर्वत देखिएगा, उत्तरी देखिए, मध्य देखिए, अब दक्षिणी देखेंगे, इसके बाद भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट जिसे सी पार्ट बोलते हैं, और वो कौन सा है, तो दक्षिणी अरावली प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है, दक्षिणी अरावली प्रदेश। आपको ये दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में देखना है दोस्तों। दक्षिणी अरावली प्रदेश ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यह आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, उदयपुर जिला है। आपने कभी नाम सुना होगा सिरोही का भी नाम सुना होगा, सिरोही का भी नाम सुना होगा, और राजसमंद जिले का भी थोड़ा भाग पाया जाता है। कौन सा, इसमें तो आपसे सिरोही वाला, उदयपुर वाला और राजसमंद जिले का अगर आपसे प्रश्न आ जाए कौन सा भाग, तो आप इसे कह देंगे दक्षिणी भाग। और अगर इसमें एक और आ जाता है तो आपके कौन सा जिला और आ जाता है, डूंगरपुर जिला आ जाता है। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं, इसी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत इसका क्या पाया जाता है दोस्तों, विस्तार पाया जाता है। को इसका आपसे कि दक्षिणी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले में है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद का दक्षिणी भाग और डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि ये दक्षिणी अरावली की जो ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो आपको औसत ऊंचाई करनी है। औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले जाए दोस्तों, औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाती है तो 900 मीटर से कितनी आती है, 1000 मीटर के लगभग आती है। दोस्तों आपने देखा कि आरपीएससी में ये आया था, उस समय 1000 आया था। वैसे इसका आंसर आपको ज़्यादातर 900 करना है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन किस प्रकार का देते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं, तो आपने कभी नाम सुना होगा, एक तो बागड़ प्रदेश नाम सुना होगा दोस्तों, बागड़ प्रदेश भी आता है, और एक आपने नाम सुना होगा हाड़ौती प्रदेश। बागड़ प्रदेश और हाड़ौती जो प्रदेश पाया जाता है, हाड़ौती प्रदेश, ये मुख्य दक्षिणी अरावली क्षेत्र का भाग है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बागड़ प्रदेश है कौन सा दोस्तों, बागड़ प्रदेश जो है और हाड़ौती प्रदेश है, ये मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली जो क्षेत्र है उसका एक पार्ट है, भाग है। कौन सा, यही प्रदेश है आपको। तो यहाँ तक आपको ये पूरी जानकारी भी याद होती जा रही होगी दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अरावली प्रदेश का जो आकार है, आकार वो किस प्रकार का है, तो आपसे ये भी प्रश्न आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं,
हाथ के पंजे की आकृति नुमा है, आकृति नुमा। आपसे प्रश्न आता है कि हाथ के पंजे के समान इसकी आकृति पाई जाती है। दक्षिणी अरावली प्रदेश की जो आकृति पाई जाती है वो हाथ के पंजे के आकृति पाई जाती है। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, एक पठार आता है हाड़ौती का पठार, दोस्तों कौन सा? हाड़ौती का पठार। मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है हाड़ौती का पठार, चलो मैं पठारों की तो अभी बात करूँगा, हाड़ौती का पठार आ जाए और एक और आ जाता है कौन सा? भौराठ का पठार। अगर आपसे दोनों पठारों की बात आ जाए, हाड़ौती के पठार की बात आ जाए और भौराठ के पठार की बात आ जाए, तो ये इसका कैसा क्षेत्र होता है? तो ये इसका पथरीला क्षेत्र है। आपसे पूछा जाए पथरीला क्षेत्र कौन सी अरावली का है, तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र का पथरीला क्षेत्र कौन कौन से पठार हैं? हाड़ौती का पठार और भौराठ का पठार है। अभी मैं आपसे पठारों की ही चर्चा करने वाला हूं। जैसे ही दक्षिणी अरावली के बाद में अपन इसी पार्ट में इसको पढ़ेंगे, आज ही अपन इसकी जानकारी अपन ग्रहण करेंगे दोस्तों। तो हाथ के पंजे के नुमा इसके वो पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसकी ऊँची चोटी कौन सी है, तो सब जानते हैं इसकी ऊँची चोटी, तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, इसकी ऊँची चोटी है गुरु शिखर। दोस्तों कौन सी है? गुरु शिखर। आपने देखा था कि गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है। और 1727 मीटर नहीं आए तो आपको 1722 मीटर करना है। लेकिन आजकल प्रतियोगी परीक्षा में आरपीएससी 1727 मीटर को ही मानती है, जबकि ये मंदिर की आकृति सही थी है, लेकिन दोस्तों आपको करना उसी को है जो आरपीएससी मानती है। तो आपको करना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है। अगर आपसे ये कभी कभी फिट में भी पूछा जाता है तो ये 5650 फिट इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। अगर गुरु शिखर की आपसे ऊंचाई फिट में पूछ ले दोस्तों तो 5650 फिट पाई जाती है। बिल्कुल सभी दोस्तों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले जाए गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है दोस्तों। किसका शिखर कहा जाता है? संतों का शिखर। आपसे पूछ ले जाए गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाला कौन सा इतिहासकार था, तो कर्नल जेम्स टॉड ने ही इसको गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, और इसी को कहा जाता है गुरु माथा। अगर आपसे प्रश्न आता है कि गुरु माथा का संबंध किससे है, तो इसी गुरु शिखर से है। किसका संबंध? गुरु माथा का संबंध है। एक बार फिर से सुन लीजिए पूरे के बारे में, इसके बाद आगे अपन इसी की जानकारी लेंगे। दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, और उदयपुर वाला आता है जिससे गोगुंदा की पहाड़ी कहते हैं, तस्तरी नुमा आकृति है जिसको मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया। सरोही, राजसमंद, दक्षिणी भाग, डूंगरपुर इसी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1000 मीटर होती है। बागड़ प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश मुख्य दक्षिणी अरावली का क्षेत्र माना जाता है। इसकी आकृति हाथ के पंजे की आकृति नुमा इसकी पाई जाती है। हाड़ौती का पठार और भौराठ का पठार इसका पथरीला क्षेत्र कहलाता है। इसकी जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई तो 900 से लेकर के 1000 मीटर के लगभग है, लेकिन ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1727 है दोस्तों। 1727 अगर ऑप्शन नहीं हो तो 1722 करना है। और अगर इसकी फिट में अगर आपसे पूछे तो 5650 फिट है, क्योंकि हमारी जो आरपीएससी कभी कभी होती है वो फिट में भी पूछ लेती है। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है और गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपके ये बिल्कुल जानकारी आपको याद हो रही होगी दोस्तों। अगले जितने भी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और वो प्रश्नों के बारे में अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये दक्षिणी अरावली है, इसमें सघन वनस्पतियां पाई जाती है दोस्तों। कौन सी? दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? सघन वनस्पतियां पाई जाती है। और सघन वनस्पतियों में सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न आता है जो दक्षिणी अरावली है इसमें क्या पाई जाती है? इसमें सघन वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। इसलिए इसे औषधियों का अजायब घर कहते हैं। औषधियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अरावली वाला जो पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है इसको औषधियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि औषधियाँ सर्वाधिक इसी में पाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके यहाँ पर राजस्थान का, अब मैं आपको यहाँ नोट डाल करके ये दक्षिणी अरावली के बाद वाले जो वो है इसके बाद में मैं आपको कुछ अन्य जानकारी दे रहा हूँ, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये करना है, हाड़ौती, भौराठ इनके बारे में तो अपन ने जानकारी ली है, लेकिन इनकी जानकारी अभी अपन को और विस्तृत ढंग से लेनी है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है, तो
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके नहीं बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा। कौन सा पठार है? तो आपने देखा था राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ओडिया का पठार है दोस्तों। कौन सा है? अब आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ओडिया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? ओडिया का पठार। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओडिया का पठार की ऊंचाई कितनी है, तो आप सब जानते हैं ओडिया के पठार की ऊंचाई कितनी है। तो ओडिया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है कौन सा? ओडिया का पठार। लेकिन कभी कभी प्रश्न ओडिया का पठार नहीं आए और अगर आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है? आबू का पठार है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? और वो है कौन सा? आबू का पठार। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो आबू का पठार है। और आबू के पठार की जो औसत ऊंचाई, वो आबू के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1200 मीटर ऊंचा है। कौन सा? आबू का पठार। आबू के पठार के अलावा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है लासड़िया का पठार। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है लासड़िया का पठार, आपसे प्रश्न आता है कि लासड़िया का पठार किस जिले में है, तो आपको करना है कि ये किस जिले में पाया जाता है? तो राजसमंद जिले में है दोस्तों। लासड़िया का पठार किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। कौन सा? लासड़िया का पठार है। और आपसे प्रश्न आता है कि लासड़िया के पठार का जो भाग है वो कैसा पाया जाता है? तो कटा फटा भाग पाया जाता है। कटा फटा पठारी भाग है ये, कटा फटा पठारी भाग है। और कभी कभी आ जाता है कि कटा फटा पठारी भाग कौन से पठार का भाग है? तो लासड़िया के पठार का ही भाग है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए, ओडिया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आपसे पूछा जाए ओडिया के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 1360 मीटर है। अगर आबू के पठार की बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है। आपसे पूछा जाए कितना ऊंचा है, तो लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। और अगर आपसे पूछ लिया कि लासड़िया का पठार कहाँ है, तो राजसमंद जिले में पाया जाता है लासड़िया का पठार। और एक प्रश्न और आता है आपसे, चलिए मैं इसके बारे में, कई चीज़ों के बारे में, मैसा का पठार। आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं तो आपसे बोलूँगा कि मैसा का पठार कहाँ है। तो आपने कभी नाम सुना होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे ऊंचा, राजस्थान का सिरमौर जिसे कहते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पर है? मैसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दोस्तों किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है कौन से? मैसा के पठार पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। आपसे पूछा जाता है मैसा के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 620 मीटर पाई जाती है। कभी कभी आपसे प्रश्न आता है क्रॉस का पठार। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्रॉस का पठार। जेल प्रेली वाले ने तो ये पढ़ा होगा। क्रॉस का पठार किस जिले में है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस का पठार किस जिले में है? अलवर जिले में। चलो क्रॉस के पठार के अलावा दोस्तों अलग दूसरा पठार भी पाया जाता है, वो कौन सा पठार है? तो काकनवाड़ी का पठार है दोस्तों। कौन सा है? काकनवाड़ी का पठार। बिल्कुल, जिनके कमेंट आ रहे हो उनके सबके कमेंटों को मैं पढ़ूंगा अभी। काकनवाड़ी का पठार भी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी किस जिले में है दोस्तों? अलवर जिले में पाया जाता है। कौन सा? काकनवाड़ी का पठार पाया जाता है। अब कुछ मैं आपसे कुछ इसके अलावा भी कुछ जानकारी पूछ लेता हूँ। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये दक्षिणी अरावली की तो अपन का हो चुका था, इसके बाद में अपन के नोट में चल रहा था। और अपने काकनवाड़ी के मैं आपसे पूछूँ, एक आपने कभी पढ़ा होगा त्रिकुट पर्वत। दोस्तों त्रिकुट पर्वत पर कौन से जिले में पाया जाता है? सबसे पहले तो ये जवाब देंगे। और यहाँ पर एक किला और है त्रिकुट पर्वत पर, और वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ज़िले में है त्रिकुट पर्वत? जैसलमेर में है। कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। और आपने देखा कि यहाँ पर एक किला है और वो है जैशान का किला। कौन सा है? जैशान का किला भी बोल सकते हैं और दुर्ग भी बोल सकते हैं। जैशान का किला और जो जैसलमेर में यही पाया जाता है। अगर आपसे मैं पूछूँ एक पहाड़ी की और बात करूँ तो आप बताइए चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ है? चिड़िया टूक पहाड़ी। दोस्तों इसका जवाब तो आप सब दे देंगे। चिड़िया टूक पहाड़ी किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो कौन सी पहाड़ी पर ही स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं नैना पहाड़ी, नैना पहाड़ी कहाँ पर है? नैना पहाड़ी, तो नैना पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? बयाना में है। नैना पहाड़ी कहाँ पर है? बयाना में। और भदानक दुर्ग, बयाना का भदानक दुर्ग,
भदानक दुर्ग भी बोलते हैं इसे, भदानक भी बोलते हैं, भदानक दुर्ग इसी नैना पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। नैना पहाड़ी पर ही कौन सा है, भयानक का दुर्ग स्थित है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले जाए कभी एक पहाड़ी और आ जाती है, और मैं इसका एंड करता हूं क्योंकि इनके मंदिरों की जब जानकारी लेंगे तब हर्ष की पहाड़ी, आपसे प्रश्न बताना है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी किस जिले में है। सबसे पहले तो प्रश्न आपको यह बताना है। सभी का दोस्तों का जवाब बहुत शानदार आ रहे हैं दोस्तों। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है, सीकर जिले में है दोस्तों। और एक है जीण माता का मंदिर, कौन सा, जीण माता का मंदिर है। और जीण माता का मंदिर कौन सी, इसी हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। आप सबके जवाब बहुत अच्छे शानदार रूप से आते जा रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। यहाँ से अपन की बात चल रही थी, जब उड़िया का पठार देखा तो मैंने कहा था उड़िया के पठार के अलावा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा आबू का पठार है। उड़िया का पठार जो है वो 1360 मीटर ऊंचा है, जबकि आपसे पूछा जाए आबू का पठार कितना है, 1200 मीटर ऊंचा है। ये दोनों तो आपको विशेषकर याद रखने। ये अन्य जानकारियों में लिखा कि लासड़िया का पठार राजसमंद जिले में है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, क्रॉस पठार अलवर में है और काकनवाड़ी का पठार भी अलवर में है। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर में है, जहाँ पर जैसान का किला चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है, जिसमें मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, आपने खूब जानकारी है। नैना की पहाड़ी बयाना में है, जिसमें भदानक दुर्ग है। और हर्ष की पहाड़ी सीकर में, जहाँ पर जीण माता का मंदिर पाया जाता है। दोस्तों ये हुई अपन के अरावली की। लेकिन दोस्तों जब अरावली के बारे में अपन आगे भी जानकारी लेंगे तो अरावली के बारे में तो बहुत सी जानकारी आएगी, क्योंकि अभी अपन कुछ दिनों बाद जैसे ही पढ़ने वाले दुर्ग, तो दुर्ग इन्हीं पहाड़ियों पर बने हुए, तो वो भी अपन देखेंगे। दुर्गों में होकर के रास्ते जा रहे तो उनके बारे में भी अपन देखेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है उनके बारे में भी देखेंगे। तो आप लगातार पूरी वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जामिनर क्या है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछ करके नहीं, कहीं अन्य जगह से प्रश्न उठा करके नहीं पूछ ले और वो ऐसा लगे कि अरावली के बारे में ही प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो लगातार देखे रहे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती जा रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। और आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप कोर्स खरीद करके ने अच्छे ढंग से तैयारी करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। मैं SK वैष्णव आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपने समय निकाला, इसके लिए आपको थैंक यू।